जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ोरदार वीडियो आप लोगों के सामने आई है। आज हम लेके आए हैं हिंदी साहित्य, यानी कि हिंदी साहित्य के वो प्रमुख कवि, लेखक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ। यानी कि इस वीडियो में आपको भारत के जितने भी प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, वो इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इससे बाहर आपको रचनाएँ किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है, काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इसमें पूरा कंप्लीट कवि, लेखक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी-जल्दी इन सभी के सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को अच्छे से पढ़ लिया जाए। और हाँ, जिन भी बच्चों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल जॉइन करके वहाँ पे पीडीएफ आप पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहरानामा किसकी रचना है? कहरानामा किसकी रचना है? तो याद रखेंगे, इसका सही जो आंसर होगा आपका होगा, क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, याद रखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है कहरानामा। ठीक है, याद रखेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंप्लीट वीडियो है, रचनाएं इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। मैंने हर तरह की रचनाएं इस वीडियो में डाली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दीपशिखा किसकी प्रमुख रचना है? दीपशिखा किसकी प्रमुख रचना है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा। याद रखिएगा, दीपशिखा किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। याद रखेंगे सभी बच्चे, दीपशिखा किसकी प्रमुख रचना है? यह है महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्कंदगुप्त के रचयिता कौन है? स्कंदगुप्त के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जयशंकर प्रसाद। जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके जन्म स्थान भी, यानी कि उत्तर प्रदेश के, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कवि हैं, उनके जन्म स्थान हमने पढ़ा दिया है। यानी कि आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। तो जन्म स्थान से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने एक अलग से वीडियो डाली हुई है कवि, लेखक और उनके जन्म स्थानों के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको देखने को मिल जाएगी और हमारे प्ले लिस्ट पर जाके आप तैयारी कर सकते हैं अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम आपके सामने है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो उसको देखते हुए सारी इंपॉर्टेंट वीडियो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रिय प्रवास किसकी प्रसिद्ध रचना है? प्रिय प्रवास किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो याद रखेंगे, किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रिय प्रवास रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखिएगा, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। सारे इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, हर बार एग्जाम में पूछे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, करुणा के रचयिता कौन है? करुणा के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, करुणा के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल करुणा के रचयिता है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल करुणा के रचयिता है। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता, तो ये किसकी रचना है? चलिए देख लेते हैं, आचरण की सभ्यता किसकी रचना है दोस्तों। चलिए इसका आंसर हम देखेंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, आचरण की जो सभ्यता है वो सरदार पूर्ण सिंह की है। किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। आचरण की सभ्यता किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। जिन भी बच्चों को आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर देके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी साहित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखक और रचनाओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है विश्वनाथ। कौन है? ऑप्शन सी विश्वनाथ बिल्कुल राइट आंसर होगा। साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? विश्वनाथ बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आल्हा खंड के रचयिता कौन है? आल्हा खंड के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों
जगनिक। ठीक है, याद रखिएगा आला खंड के रचयिता कौन है? जगनिक बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, नोट डाउन करेंगे इसे आप लोग। आला खंड के रचयिता कौन है? जगनिक है, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्जा किसकी प्रसिद्ध रचना है? निर्जा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। निर्जा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। निर्जा किसकी रचना है? तो निर्जा है महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, यानी कि भारत दुर्दशा की रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है भारत दुर्दशा के लेखक, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो में जितनी भी रचनाएं हैं सभी अच्छे से पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको कहीं से प्रमुख लेखक और रचनाएं की वीडियो या किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आजाद शत्रु के रचयिता कौन है? आजाद शत्रु के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद बिल्कुल राइट आंसर है। आजाद शत्रु के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रंग में भंग के लेखक कौन है? रंग में भंग के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? रंग में भंग के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सेवा सदन के रचयिता कौन है? सेवा सदन के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे प्रेमचंद हैं। कौन है? ऑप्शन बी सेवा सदन के रचयिता कौन है? प्रेमचंद बिल्कुल राइट आंसर होगा। सेवा सदन के रचयिता प्रेमचंद हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मित्रता किसकी रचना है? मित्रता किसकी रचना है दोस्तों? तो चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे। तो याद रखेंगे मित्रता तो जो है वो किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। मित्रता जो है वो रामचंद्र शुक्ल की रचना है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यशोधरा काव्य के लेखक कौन है? यशोधरा काव्य के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा। यशोधरा काव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम यानी कि कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की डेट बहुत ही नज़दीक है, तो बहुत ही कम समय बचा है। इसीलिए हम जितनी भी रचनाएं हैं यानी कि कंप्लीट रचना इस वीडियो में लेके आए हैं, यानी कि ये महामैराथन है आपकी प्रमुख लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं की। तो इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन आपको दोबारा कहीं से रचना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी एक वीडियो में आपको सभी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, याद रखेंगे एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट प्रसिद्ध लेखक कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। चलिए क्या कहता है? यशोधरा काव्य के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कविता है ये गीतांजलि। तो याद रखेंगे इसके रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर सभी बच्चों को पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये इसलिए क्योंकि इनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब मिला था? 1913 में। ठीक है, याद रखेंगे ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है गीतांजलि के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ देख सकते हैं आप नोट, वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भग्नदूत किसकी रचना है? भग्नदूत किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखेंगे
भग्नदूत किसकी रचना है? सच्चिदानंद आज्ञेय की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भग्नदूत जो रचना है वो किसकी है? सच्चिदानंद आज्ञेय की रचना है। याद रखेंगे सभी बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से वीडियो को रटेंगे। कोई भी रचना और कोई भी यहाँ पे कवि लेखक आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा जितनी भी मैं रचनाएं करवा रहा हूँ, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार है। कौन है? त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कूली रचना किसकी है? कूली रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, मुल्कराज आनंद, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कूली रचना किसकी है? मुल्कराज आनंद की है। याद रखेंगे, किसकी है? मुल्कराज आनंद की रचना है कूली, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है? गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अखरावट किसकी रचना है? अखरावट किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, अखरावट किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, याद रखेंगे कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो अखरावट के रचयिता हैं, यानी कि लेखक हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बेताल पचीसी के रचयिता कौन है? बेताल पचीसी के रचयिता कौन है, यानी कि लेखक या रचनाकार कौन है बेताल पचीसी के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेताल भट्ट राव। बेताल भट्ट राव ने बेताल पचीसी लिखी थी, ठीक है, याद रखेंगे। बेताल पचीसी किसकी रचना है? तो ये बेताल भट्ट राव की। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, चिंतामणि लेखक का क्या नाम है, यानी कि चिंतामणि के लेखक का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? चिंतामणि के लेखक का क्या नाम है, यानी कि चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल, याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर है। चिंतामणि के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छे से सभी बच्चे इसको नोट करेंगे और रट लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी रचनाएं आपको यहाँ देखने को मिलती हैं दोस्तों। अच्छे से इसको अपने नोटबुक में भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही काम आने वाली है वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रश्मि रथी, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो रश्मि रथी के रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, 100% ये सही आंसर है, ठीक है, याद रखेंगे। रामधारी सिंह जो है रश्मि रथी के रचयिता हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सप्त सुमन, सप्त सुमन रचना किसने की? सप्त सुमन की रचना किसने की? तो इसके रचयिता कौन है, याद रखेंगे दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, सप्त सुमन के रचयिता हैं प्रेमचंद, ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सप्त सुमन की रचना किसने की? प्रेमचंद ने की, याद रखिएंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शिवा बावनी रचना किसकी है? शिवा बावनी रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी भूषण बिल्कुल राइट आंसर है। शिवा बावनी किसकी रचना है? तो ये है ऑप्शन सी, भूषण की रचना है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, बिल्कुल राइट आंसर। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखेंगे सभी बच्चे, अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, मेघदूत के रचयिता कौन है?
मेघदूत के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे मेघदूत के रचयिता हैं प्रसिद्ध कवि कालिदास। याद रखेंगे कौन है? कालिदास मेघदूत के रचयिता हैं। याद रखेंगे सभी बच्चे, इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए, किसकी है मेघदूत? कालिदास की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा गिरजा कुमार माथुर की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो गिरजा कुमार माथुर की रचना है। याद रखेंगे सभी बच्चे, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो यह है गिरजा कुमार माथुर की रचना है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कागज के फूल के लेखक कौन है? कागज के फूल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा भारत भूषण अग्रवाल। कौन है? ऑप्शन डी, भारत भूषण अग्रवाल किसके रचयिता हैं? कागज के फूल। याद रखिएगा कागज के फूल के रचयिता कौन है, यानी कि लेखक कौन है? भारत भूषण अग्रवाल बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अग्नि परीक्षा के रचयिता कौन है? तो अग्नि परीक्षा के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आचार्य तुलसीदास। ठीक है, यानी कि आचार्य तुलसी जो हैं वो अग्नि परीक्षा के रचयिता हैं। किसके? आचार्य तुलसी जो हैं किसके रचयिता हैं? अग्नि परीक्षा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है उर्वशी। तो किसकी रचना है दोस्तों? याद रखेंगे तो ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो याद रखेंगे। चलिए, उर्वशी किसकी थी? रामधारी सिंह की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन रुबैया किसकी रचना है? तीन रुबैया किसकी रचना है दोस्तों? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में, जिन भी बच्चों को आंसर पता होगा। तीन रुबैया किसकी रचना है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना क्या है? तीन रुबैया। याद रखेंगे तीन रुबैया किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हल्दी घाटी के रचयिता कौन है? हल्दी घाटी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों हल्दी घाटी के जो रचयिता है इसका राइट आंसर है श्याम नारायण पांडे। याद रखिएगा ऑप्शन बी, श्याम नारायण पांडे बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे हल्दी घाटी के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों फिर मैं एक बार बता रहा हूं आपको, जिन भी बच्चों की इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल से वहाँ पे आप पीडीएफ पा सकते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ ऐसी वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक मिलेगी, यानी कि हिंदी साहित्य से हिंदी साहित्य पुरस्कार सम्मान और हिंदी की प्रमुख रचनाएं और भी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, यानी कि आपको वहाँ देखने को मिल सकती है। ठीक है, और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होने वाली वीडियो वहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हल्दी घाटी के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों अर्धनारीश्वर जो रचना है वो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है? शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे ऑप्शन है अज्ञेय। कौन है? शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है? अज्ञेय बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है? अज्ञेय बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सांध्य गीत किसकी रचना है? सांध्य गीत किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे सांध्य गीत जो है वो प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। सांध्य गीत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मैथिल कोकिल किसकी रचना है? मैथिल
कोकिल किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका जो भी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। देखते हैं कितने लोगों को सही आंसर इसका पता है। मैथिल कोकिल किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। चलिए इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो याद रखिएगा मैथिल कोकिल जो है वो है विद्यापीठ की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। मैथिल कोकिल किसकी रचना है? विद्यापीठ की रचना है, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है? सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखेंगे तुलसीदास। ऑप्शन डी बिल्कुल 100% राइट आंसर है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? रंगभूमि के रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे प्रेमचंद। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रंगभूमि के रचनाकार हैं प्रेमचंद, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों बीजक किसकी रचना है? तो यह है कबीर दास की। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बीजक किसकी रचना है? तो यह है कबीर दास की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, कबीर दास की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से आ गई है आपको। वीर सतसई के रचयिता कौन है? वीर सतसई के रचयिता कौन है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वीर सतसई के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, याद रखेंगे कौन है? ऑप्शन बी सूर्यमल मिश्रण जो है वो वीर सतसई के रचयिता हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इतनी कंप्लीट वीडियो है रचनाएं की, क्योंकि इसमें आपको प्राचीन यानी कि प्राचीन भारत के जितने प्रसिद्ध लेखक और कवि थे और जितने आधुनिक भारत के भी कवि और लेखक थे, सभी का निचोड़ है इस वीडियो में, सभी का निचोड़ है, कंप्लीट मिलेगी आपको। कहीं से दोबारा रचनाएं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इस एक वीडियो को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इसकी पीडीएफ भी आप अच्छे से रट लेंगे तो आपको रचनाएं कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए वीर सतसई के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। ठीक है, याद रखिएगा। पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। चलिए देख लेते हैं। कमायनी के रचयिता कौन है? कमायनी के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये कमायनी। तो इसके रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कमायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मंगलसूत्र किसकी रचना है? मंगलसूत्र किसकी रचना है? याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मंगलसूत्र किसकी रचना है? जल्दी से बच्चे बताएं। तो मंगलसूत्र जो रचना है वो है प्रेमचंद की। याद रखिएगा प्रेमचंद की। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, मंगलसूत्र जो रचना है वो किस लिए महत्वपूर्ण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये इसलिए क्योंकि ये है प्रेमचंद की, लेकिन ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। क्या है? याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह भी बन के आता है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? ठीक है, तो क्या है? मंगलसूत्र नाम है। ठीक है, क्या है ये? प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास। क्या है? अधूरा उपन्यास। ठीक है, याद रखेंगे। अधूरा उपन्यास है कौन सा? मंगलसूत्र। किसकी रचना है? प्रेमचंद की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा साकेत के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। साकेत के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। 100% आपका बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है ये भी। साकेत कई बार पूछी गई है, तो याद रखिएगा साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यामा। यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे दोस्तों यामा
किसकी रचना है? तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। यामा किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शकुंतलम किसकी रचना है? शकुंतलम किसकी रचना है? तो याद रखेंगे दोस्तों, शकुंतलम किसकी रचना है? तो यह है कालिदास की। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। शकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मभूमि के रचनाकार कौन है? चलिए देख लेते हैं कर्मभूमि के रचनाकार कौन है। जल्दी से बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। कर्मभूमि के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, कर्मभूमि के जो रचनाकार हैं वो हैं प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं हैं सभी को अच्छे से रट लेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं हैं, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक कवि हैं ये, याद रखिएगा। तो कर्मभूमि के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रेमचंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? चलिए देख लेते हैं। तो मधुशाला किसकी रचना है? तो इसका आंसर सभी बच्चों को पता होगा, हरिवंश राय बच्चन। किस लिए? क्योंकि ये महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मधुशाला किसकी रचना है? ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन की रचना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है? मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है नरेंद्र शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। कौन है? नरेंद्र शर्मा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मिट्टी और फूल के। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वैदेही वनवास किसकी प्रसिद्ध रचना है? वैदेही वनवास किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वैदेही वनवास जो है वो प्रसिद्ध लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ठीक है, याद रखिएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निर्जा किसकी रचना है? निर्जा किसकी रचना है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये किसकी रचना है? जल्दी से बच्चे बताएं, निर्जा किसकी रचना है? तो ये महान कवयित्री महादेवी वर्मा की है। महान कवयित्री महादेवी वर्मा की रचना है, प्रसिद्ध रचना है उनकी निर्जा। ठीक है, याद रखेंगे, महादेवी वर्मा की रचना है निर्जा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो याद रखेंगे क्या है दोस्तों? छायावाद के प्रवर्तक का नाम मुकुटधर पांडे। ठीक है, मुकुटधर पांडे है छायावाद के प्रवर्तक। हालांकि सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, ये सभी जो है छायावाद के ही कवि लेखक हैं, लेकिन छायावाद का नामकरण, ठीक है, छायावाद का नामकरण किसने किया था? वो किया था मुकुटधर पांडे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो क्या नाम है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का? तो याद रखेंगे मंगलसूत्र। ठीक है, याद रखिएगा, मंगलसूत्र प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? मंगलसूत्र प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछ सकता है कि मंगलसूत्र किसकी रचना है या इसके लेखक कौन है, दूसरा आपसे पूछेगा प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, तो उसका नाम है मंगलसूत्र। ठीक है, याद रखेंगे, इसलिए मंगलसूत्र जो रचना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रटेंगे प्रेमचंद जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है? तो याद रखेंगे गारसा दा तासी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसा दा तासी, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रश्मि रथी किसकी प्रसिद्ध रचना है? रश्मि रथी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो याद करेंगे दोस्तों,
रश्मि रथी जो है वो सब जो प्रसिद्ध रचना है वो किसकी है? तो याद रखिएगा प्रसिद्ध कवि लेखक रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, रश्मि रथी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है ये वीडियो। तो अच्छे से दोस्तों पढ़ेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। मैं जितनी भी वीडियो डालता हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही यूजफुल हेल्पफुल साबित वीडियो होती है दोस्तों। मैंने जितनी भी वीडियो अभी तक कराई हैं वो चाहे हिंदी साहित्य पुरस्कार और सम्मान की हो, या हिंदी व्याकरण की हो, या और भी यूपी पुलिस से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं जीके जीएस की, वो सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ पे देख सकते हैं। आपको पढ़ने में पूरी तरह से मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो हैं सभी के सभी। चलिए, क्या कहता है ये? रश्मि रथी किसकी प्रसिद्ध रचना थी? तो रामधारी सिंह दिनकर की थी। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए। ठीक है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए प्रस्तुत पंक्ति है रचयिता। किसकी रचयिता है, किसकी रचना है ये, यानी किसने इसकी रचयिता की है, किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए, तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, कोई बच्चा इसमें बता सकता है कि अलंकार कौन सा है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, कौन सा अलंकार है? बहुत ही आसान सा है, जल्दी से बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाया, यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जल्दी से बच्चे बताएंगे कौन सा अलंकार है। ठीक है, याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप अपना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है तो कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो याद रखिएगा कबीरदास। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। निर्गुण भक्ति का काव्य प्रमुख कवि है कबीरदास। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सुहाग के नूपुर की रचयिता है। सुहाग के नूपुर के रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है अमृतलाल नागर। ठीक है, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी बच्चे। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद रखिएगा अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। झरना के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे तो झरना के जो रचनाकार हैं इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। झरना के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद आपका 100% राइट आंसर होगा। क्या होगा? झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। तो भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, 100% आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। क्या आंसर है आपका? मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं, प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं। कौन है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, पंच परमेश्वर लेखक कौन है पंच परमेश्वर के, तो प्रेमचंद है, याद रखिएगा। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा आंसू जिसने लिखी है वो लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, जय शंकर प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है, जय शंकर प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है, तो सभी लोग याद रखेंगे इसका सही आंसर है बिहारी ने। किसने किया है, बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है, याद रखेंगे किसने, बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस काल को, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, भक्ति काल को। किसको कहा जाता है, ऑप्शन बी भक्ति काल को स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है। ठीक है, साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, भक्ति काल को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अग्नि रेखा के रचयिता कौन है, अग्नि रेखा के रचयिता कौन है, तो याद रखेंगे अग्नि रेखा की जो रचयिता हैं वह है महान कवित्री महादेवी वर्मा, याद रखिएगा कौन है, महादेवी वर्मा, महान कवित्री प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा जो हैं अग्नि रेखा की रचयिता हैं, याद रखिएगा सभी लोग। ऑप्शन बी आपका महादेवी वर्मा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है, किसको माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, तो किस रस के कवि माने जाते हैं, तो याद रखिएगा ये माने जाते हैं वीर रस के कवि। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं, किसके, वीर रस के कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा हिंदी का आदि कवि जो माना जाता है वो माना जाता है स्वयंभू को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, हिंदी का आदि कवि माना जाता है स्वयंभू, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है, तो वो कौन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है, सूरदास को। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी सूरदास बिल्कुल राइट आंसर है आपका, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है, सूरदास को। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये एक महाकाव्य है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कामायनी जो है एक क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, याद रखें कामायनी एक महाकाव्य है। ठीक है, याद रखिएगा।
और एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, कामायनी किसकी रचना है? जल्दी से बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए जल्दी से बच्चे बताएंगे। चलिए मैं भी बता देता हूँ आपको क्या है। तो दोस्तों कामायनी जो है रचना है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ये क्या है, किस तरह का ग्रंथ है? ये एक महाकाव्य है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं, तो कौन है राग दरबारी के रचयिता? तो याद रखेंगे श्री लाल शुक्ल। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी श्री लाल शुक्ल बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पूस की रात। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। पूस की रात रचनाकार कौन है कहानी के? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद बिल्कुल राइट आंसर है। पूस की रात के रचनाकार हैं प्रेमचंद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों प्रेमचंद। ठीक है, इसके भी रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गबन किसकी प्रमुख रचना है? दोस्तों गबन किसकी प्रमुख रचना है? जल्दी से बच्चे आंसर देंगे अपना। गबन किसकी प्रमुख रचना है? कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका भी राइट आंसर होगा प्रेमचंद। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेमचंद की जितनी भी प्रमुख कहानियां और रचनाएं हैं अच्छे से दोस्तों उसको रट लेंगे, क्योंकि प्रेमचंद से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो प्रेमचंद गबन के रचनाकार हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? साखी के रचयिता कौन है? साखी के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे साखी के रचयिता कौन है दोस्तों? कबीरदास। कौन है? ऑप्शन सी कबीरदास साखी के रचयिता हैं। ठीक है, याद रखिएगा। साखी के रचयिता कौन है? कबीरदास बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो याद रखेंगे दोस्तों आदिकाल की। किसकी? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो यह है आदिकाल की रचना है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? ढाई अक्षर क्या कह रहा है? ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, ये है कबीरदास की। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे किसकी है? ऑप्शन बी कबीरदास की प्रस्तुत पंक्ति है। ठीक है, याद रखेंगे कबीरदास की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट साहित्यकार है, क्योंकि ये पहली बार हिंदी के ऐसे लेखक थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। तो कौन थे दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत। याद रखेंगे कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। इनको इनकी किस कृति के लिए, किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चितंबरा के लिए। ठीक है, किसके लिए? चितंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला पहली बार। ठीक है, भारत मतलब कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। वर्ष 1968 में, ठीक है, वर्ष भी याद कर लेंगे, 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसके लिए? चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। ये हिंदी के पहले कवि थे, पहले साहित्यकार थे, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रटेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है, इसका राइट आंसर क्या होगा देखेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों विनय पत्रिका के रचयिता हैं तुलसीदास। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कलम के सिपाही क्या है? कलम का सिपाही क्या है? ये एक क्या है दोस्तों? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या जीवनी है? तो कलम का जो सिपाही है वो क्या है? वो एक जीवनी है। ठीक है, याद रखिएगा
कलम का सिपाही क्या है? एक जीवनी है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली रचना कौन सी, अगली कृति कौन सी है? गोदान किसकी कृति है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। इसका आंसर लगभग सभी बच्चों को पता होना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। गोदान किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, गोदान जो कृति है वो है प्रेमचंद की। किसकी है? गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद, बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा किसकी? प्रेमचंद की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रबरदाई जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक है, कौन? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के कवि थे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दरबारी कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो याद रखेंगे दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, याद रखेंगे सभी लोग इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन बी अज्ञेय। क्या होगा? हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है अज्ञेय, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रेमचंद को कथा सम्राट का नाम दिया गया है या इनको कहा जाता है। ठीक है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रेमचंद को। ठीक है, ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, ऑप्शन डी, यामा कृति के लिए इनको, यानी कि यामा रचना के लिए महान कवित्री महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, याद रखेंगे, यामा कृति के लिए इनको महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। तो यहाँ नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग, महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए 1982 वर्ष भी याद करेंगे, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, यामा एक कविता संग्रह है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद करेंगे। ठीक, याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उर्वशी के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग, वर्ष 1972 में, ठीक है, वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, विशाख दत्त आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी 100% राइट आंसर है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, मेघदूत पुस्तक के रचयिता हैं कालिदास, बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखें कौन है? ऑप्शन है कालिदास, बिल्कुल राइट आंसर। मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? कालिदास आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अभिज्ञा शकुंतलम के रचयिता कौन है? अभिज्ञा शकुंतलम के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा कालिदास। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अभिज्ञा शकुंतलम के रचयिता कौन है? इसके भी रचयिता कालिदास है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाण भट्ट। हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? बाण भट्ट बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी बाण भट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा कल्हड़, ऑप्शन डी, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, कल्हड़, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमार संभव, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कुमार संभव पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कुमार संभव पुस्तक के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, कालिदास आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कुमार संभव पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कालिदास बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, प्रियदर्शिका के रचयिता जो हैं वो हैं हर्ष, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? हर्ष बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ऋतु संहार किसकी महाकाव्य रचना है? ऋतु संहार किसकी महाकाव्य रचना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा कालिदास, ठीक है। ऋतु संहार किसकी रचना है? तो का महाकाव्य रचना है, तो ये है ऑप्शन ए कालिदास की, यानी कि ऑप्शन ए कालिदास आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कर्पूर मंजरी पुस्तक के रचयिता कौन है? कर्पूर मंजरी पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए राजशेखर। कर्पूर मंजरी पुस्तक के रचयिता कौन है? राजशेखर 100% बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है? नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, नागानंद पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं हर्षवर्धन, याद रखेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, बहुत ही किताबों से सेलेक्ट करके मैं सारी रचनाएं और लेखक लेके आए हैं। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो लाइक भी जरूर करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ऐसे ही लगे रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करती है, सक्सेस आपके बिल्कुल नज़दीक है। चलिए क्वेश्चन तो क्या कहता है? नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता कौन है? किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, ऑप्शन बी भारवी बिल्कुल राइट आंसर है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता हैं, ऑप्शन बी भारवी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कश्मीर का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? कश्मीर का इतिहास के पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? कल्हड़ बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कश्मीर का इतिहास कल्हड़ की पुस्तक है, किसकी है? कल्हड़, यानी कि ऑप्शन डी कल्हड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है चाणक्य, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी चाणक्य आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्त, इसका राइट आंसर होगा जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? जयदेव। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो अच्छे से रटेंगे। गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? जयदेव, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, अश्वघोष, ऑप्शन सी
बिल्कुल राइट आंसर है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अश्वघोष। आपको याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर है अश्वघोष, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, अगली रचना क्या है, पुस्तक क्या है? मिलिंद पानो पुस्तक के लेखक कौन है? मिलिंद पानो पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, मिलिंद पानो पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं नागसेन। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि आपका राइट आंसर है 100%। मिलिंद पानो पुस्तक के लेखक कौन है? नागसेन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, कादम्बरी पुस्तक के जो रचयिता हैं वो कौन है? बाण भट्ट। याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन है? बाण भट्ट। याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मत्त विलास प्रहसन पुस्तक के लेखक कौन है? मत्त विलास प्रहसन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, महेंद्र वर्मन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। महेंद्र वर्मन जो है मत्त विलास प्रहसन पुस्तक के लेखक हैं। कौन? महेंद्र वर्मन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सौंदरानंद ग्रंथ के लेखक कौन है? सौंदरानंद ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, सौंदरानंद ग्रंथ के लेखक हैं अश्वघोष। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सौंदरानंद ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन सी अश्वघोष आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों, कालिदास। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर है। रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर की रचना है। किसकी? विज्ञानेश्वर, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की रचना है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंध है इसका? तो याद रखेंगे, चिकित्सा से है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चरक संहिता का संबंध ऑप्शन डी चिकित्सा से है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दंडी द्वारा। किसके? ऑप्शन डी दंडी द्वारा काव्य दर्श नामक ग्रंथ की, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। किसके द्वारा? ऑप्शन डी दंडी द्वारा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। किसके द्वारा? विश्वामित्र आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, खुमान रासों के रचयिता कौन है? खुमान रासों के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दलपति विजय। ठीक है, दलपति विजय जो हैं वो किसकी रचना की है उन्होंने? खुमान रासों के रचयिता हैं दलपति विजय, यानी कि ऑप्शन डी दलपति विजय आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, तो बीसल देव रासों के रचयिता जो हैं वो क्या हैं? नरपति नाल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? नरपति नाल, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, नीति शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? नीति शास्त्र
पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे नीति शास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं चाणक्य, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नीति शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए चाणक्य बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? न्याय सूत्र किसने लिखा था? न्याय सूत्र किसने लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? याद रखेंगे न्याय सूत्र किसने लिखा था? तो याद रखेंगे अक्षपाद गौतम ने। किसने? ऑप्शन बी गौतम सही है। कौन? अक्षपाद गौतम ने न्याय सूत्र लिखा था। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों हिंदी साहित्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध लेखक, कवि और महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं। इससे कंप्लीट वीडियो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, ना किसी बुक में मिलेगी। पूरी कंप्लीट वीडियो है ये कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, यानी कि महत्वपूर्ण रचनाओं की। किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी की सभी रचनाएं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होने वाली है। फिर से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर पीडीएफ पा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी ऐसी लिंक मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। ठीक है, पढ़ने में मज़ा आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तक जय हिंद।